देखिए, आप लोग पहले शांत हो जाएंगे। घबरा के सवाल मत पूछिए। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, यहीं हूं। आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक एक करके पूछिए। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने मीडिया वालों से झूठ बोला था और इसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफी भी मांगता हूं। लेकिन यह झूठ किसी स्वार्थ के लिए नहीं था, किसी को गुमराह करने के लिए नहीं था। यह झूठ मेरी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसे पूरा करना मेरे लिए बेहद जरूरी था। मैंने जानबूझकर मीडिया का सहारा लिया। मैंने जानबूझकर झूठी खबर फैलाई, क्योंकि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो फिर कातिल कभी बाहर नहीं निकलता, और जब कातिल बाहर नहीं निकलता तो हम उस तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि ना उस वक्त हमारे पास उसकी कोई तस्वीर थी, ना पहचान थी, और ना ही उसका कुछ पता था। हमारे पास उस वक्त सिर्फ एक चीज थी, उसका पैटर्न। वो किस तरह से हत्याएं कर रहा था, कैसे वो लड़कियों को मार रहा था। बस उसी के चलते हम लोगों ने उसे बाहर निकाला। और मैं आज आप लोगों से सच कहता हूं कि कातिल आज हमारे पास है, जेल में बंद है, आजीवन की कारावास हो चुकी है। अब ये केस हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब किसी लड़की को या उसके परिवार को किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कातिल अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी, और उसकी टीम के सभी लोग जेल में बंद हैं। जिस लड़की के मन में यह डर था कि कातिल कभी भी आ सकता है, तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अब आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए। अब कोई खतरा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। पुलिस ने सब काम कर दिया है। देखिए, मैंने पहले झूठ बोला था, यह बात मैं मान चुका हूं, और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए मैं आप लोगों से माफी भी मांग चुका हूं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हर बार आप लोगों से झूठ बोलूंगा। पहले झूठ बोला था ताकि हम कातिल तक पहुंच सकें, और जब कातिल तक पहुंच गए हैं, कातिल पकड़ा गया है, तो झूठ बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। आप लोग थाने में चलकर कातिल को देख सकते हैं। हमने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। उसका मारने का तरीका, उसका गोदाम, हम लोगों ने उसे आखिर कैसे पकड़ा, ये सारी जानकारी उसकी फाइल में बंद है। और जब आप लोग उसकी फाइल को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि असली कातिल वही है। इस केस ने मुझे बहुत उलझाया था। बीच में मुझे लग रहा था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं हार जाऊंगा। लेकिन आखिरकार में जीत कानून की हुई। देखिए, ये बात बहुत गहरी है। इसकी वजह इसकी पूरी कहानी को सीक्रेट रखा गया है। अगर मैं आप लोगों से कह दूंगा तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा, लोगों के मन में डर पैदा हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहां पे आज भी ऐसी कहानियां होती हैं, ऐसी घटनाएं जिन्हें बहुत छोटा समझा जाता है। पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वो खूनी बना, उसकी जड़ कहीं ना कहीं दोस्ती, भरोसा और अपमान से जुड़ी हुई है। वो बहुत शरीफ था, बहुत पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, देश के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन ये कहा जाए कि कुछ गलत लोगों के चलते या अपमान के चलते वो ऐसी राह पे पहुंच गया जहां से फिर उसका लौटना नामुमकिन सा हो गया। मैं समाज को एक संदेशा देना चाहता हूं कि किसी के साथ भी बदतमीजी ना करें, सभी लोगों की इज्जत करें, चाहे वो कितना ही गरीब या शक्ल सूरत उसकी कैसी भी हो, लेकिन आखिर में वो इंसान ही होता है। हमारे समाज में भेदभाव, ऊंच नीच, ये हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और जो इंसान ज्यादा अपमान नहीं सह पाता है, वो गलत रास्ता चुन लेता है, और उसका परिणाम आखिर सभी लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए।
ये देश हमारा अपना है, यहां का रहने वाला हर इंसान अपना है। हमें साथ मिलके चलना होगा, साथ रहना होगा। ये देश सिर्फ हमारी जमीन नहीं है, ये हमारा अपना घर है, अपना परिवार है।